नमस्कार दोस्तों, स्वागत है VN स्टडी क्लासेस में आप लोग का। आज हम लोग देखेंगे धातु और अधातु को कैसे हम सेकेंडों में पहचान सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लिया जाए कि मैं मैग्नीशियम लिख देता हूँ। मैग्नीशियम लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया, लिथियम लिख दिया, ये सब लिख दिया और नियॉन लिख दिया। और मैंने पूछा कि बताइए ये तत्व जो है वो धातु है या अधातु है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि जिन्हें याद होगा वो तो बता सकते हैं, लेकिन जिन्हें याद नहीं होगा वो नहीं बता सकते हैं। तो आइए आज हम लोग उसी को सीखते हैं। तो देखिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पता होना चाहिए। वो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक अलग वीडियो बना दूंगा। और इसका परमाणु क्रमांक भी हमें ज्ञात होना चाहिए। जैसा मैग्नीशियम का होता है 12, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 8, 2 8 10 हो गया, 2 2 8 2। पोटेशियम का होता है कितना? 19। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8, कितना हो गया? 2 और 8 10 और 8 18 और 1 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना हो गया। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 1। और नियॉन होता है 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिख लिया। इसके बाद सबसे पहले हमको देखना है कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो बाह्यतम कक्षा में देखिए, मैग्नीशियम का जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2 है। बाह्यतम कक्षा में कहने का मतलब है सबसे लास्ट वाला जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वही बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो मैग्नीशियम का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पोटेशियम का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, लिथियम का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, नियॉन का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8। तो धातु को पहचानने का और अधातु को पहचानने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अगर धातु को पहचानना है, धातु को अगर पहचानना है तो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। धातु को पहचानने के लिए कैसे पहचान सकते हैं? तो जिस तत्व का बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो वो धातु कहलाता है। इसमें एक दो अपवाद भी हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों के बाह्यतम कक्षा में जो है 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका 1 होता है, तो बाह्यतम कक्षा में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन हो गया। और हीलियम की बात करें तो इसके बाह्यतम कक्षा में 2 होता है। तो 1 और 2 और 3, मैंने बताया कि 1 2 3 होता है धातु, लेकिन ये दोनों जो है ये होगा अधातु। अधातु, तो इसे हम अपवाद के रूप में याद रखेंगे। इस पर हमारा ट्रिक काम नहीं करेगा। बाकी जितने भी तत्व हैं जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो वो धातु होते हैं। जैसे मैं और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हम लोग कैल्शियम लेते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालेंगे तो 2 8 8 और 2 हो जाएगा। 2 8 10 8 18 और 2 20। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह कैसा तत्व हो जाएगा? धात्विक तत्व यानी धातु हो जाएगा। तो धातु के लिए मैंने क्या बताया? जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे धातु याद रखना है, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके। अब देखते हैं अधातु किसे कहा जाता है। अधातु को पहचानने का क्या ट्रिक होता है? जैसे बात करें क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालेंगे तो 2 8 और 7 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
2 8 7 हो जाएगा। अगर आर्गन की बात करें तो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8। और सल्फर का होता है कितना, 16, परमाणु क्रमांक 16 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 6, 2 8 6। तो जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में अगर 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे ये देखिए बाह्यतम कक्षा में क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, आर्गन के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अधातु, ये सब तत्व अधातु कहलाएंगे। तो अधातु का क्या ट्रिक होता है, जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो, 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो कैसा तत्व होगा, तो वो हो जाएगा अधातु, आधात्विक तत्व यानी अधातु। तो अधातु का क्या ट्रिक हो गया, जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे क्लोरीन आर्गन सल्फर, ये सब के बाह्यतम कक्षा में 7 8 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब अधातु हो जाएंगे। और एक होता है उपधातु। उपधातु को पहचानने का ट्रिक क्या होता है, तो जिसके बाह्यतम कक्षा में कितने, उपधातु में जिसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद है, इसमें भी बाह्यतम कक्षा में जिसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, सब में यह ट्रिक काम नहीं करेगा, लेकिन अधिकतर में यह काम करेगा, कुछ अपवाद भी हैं। तो मोटा मोटी हमें क्या याद रखना है कि धातु को अगर पहचानना हो, धातु को अगर पहचानना हो तो देखना है कि उसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें अपवाद 2 को याद रखना है। कौन कौन, अपवाद में हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। और अधातु में क्या याद रखना है, अधातु में जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो अधातु कहलाएंगे। और उपधातु में क्या याद रखना है, उपधातु में तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो। तो धातु वाला में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, अधातु वाला में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन और उपधातु में 4 इलेक्ट्रॉन। ये सब बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये सब धातु, उपधातु, अधातु पहचानने का नियम हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।